देश की न्यायपालिका और राजनीति के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती दिखती हैं और अब एक बड़ा खुलासा इस बहस को फिर से हवा दे रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि जब वो देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तब उन पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिशें की गई और ये दबाव इतना बड़ा कि उनके परिवार तक को निशाना बनाया गया। जस्टिस रमन्ना ने खुद बताया कि उनके परिवार के खिलाफ फर्जी क्रिमिनल केस कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें झुकाया जा सके, डराया जा सके। उन्होंने ये बात आंध्र प्रदेश के वीआईटीएपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान कही और भले ही उन्होंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर वाईएसआरसीपी सरकार यानी कि जगन मोहन रेड्डी के दौर की तरफ था। उन्होंने कहा कि आप में से ऐसे बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे परिवार को कैसे टारगेट किया गया, उन पर क्रिमिनल केस लगाए गए सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए। ये सब एक सोची समझी साजिश थी और मैं अकेला नहीं था। न्यायपालिका में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है, लेकिन उन्हें भी अत्याचार सहने पड़े। जस्टिस रमन्ना का ये बयान उस दौर की याद दिलाता है जब वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 3 राजधानियों का फार्मूला पेश किया: विशाखापट्टनम प्रशासनिक राजधानी, अमरावती विधायी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। लेकिन उस फैसले के खिलाफ अमरावती के किसान सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की असली राजधानी है और इसे तोड़ना उनके साथ विश्वासघात है। जस्टिस रमन्ना ने इस आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उस कठिन समय में जो लोग किसानों के साथ में खड़े हुए, चाहे वो आम लोग हों या जज, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और सजा दी गई। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब कई राजनेता चुप रहना चुन रहे थे, तब भारत की न्यायपालिका और वकील अपने संवैधानिक दायित्वों पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि मैं अमरावती के उन किसानों को सलाम करता हूं जिन्होंने सिस्टम की ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका साहस मुझे प्रेरणा देता है। आज जब एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार फिर से सत्ता में आई, अमरावती को राजनीति प्रोजेक्ट के रूप में बहाल किया जा चुका है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रमन्ना का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब देश में चुनावी माहौल गर्म है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाम पॉलिटिकल प्रेशर की बहस एक बार फिर से केंद्र में है। एक पूर्व सीजीआई के ऐसे बयानों से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारत की न्यायपालिका वाकई राजनीतिक दबाव में पूरी तरह मुक्त है, या फिर वो दबाव सिर्फ नाम बदल कर, तरीके बदल कर अब भी जारी है। आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।